कोई ना कोई एमएलए के ऊपर अच्छा पद भी मिलेगा। रही बात हमारे नीतू सांगवान जी कह रहे थे भाई दुकान नहीं दे पाए, भाई असल में मैं उस कानून से बाहर हो गया था। जैसे टैरो की दुकान चल रही थी, वो जय भगवान के नाम थी, आपने जय भगवान को दुकान दिलवाई। मेरी जो अशोक लेलैंड की एजेंसी थी उस टाइम पे जब लास्ट फाइनल सर्वे हुआ, जब असल में मेरी दुकान वो एजेंसी वहाँ थी नहीं, वो सब थी नहीं, हाँ लेके जो, लेकिन मेरी असल में उस टाइम मेरी नहीं थी। आप लोगों ने प्रयास भी किया, मेरे को दुकान ना मिली, उस बात का गम था ना था। आज उस दुकान के प्रति आप मैंने मदद दे दो, वोट दे दो, आपकी एक दुकान की तमंजल लग जाएगी। और जो आपने बताया कि जैसे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई 2019 में, मेरे से समर्थन मांग लिया, 2024 में नाट के, वही बात आपने बता दी। और 3 साल का टाइम दिया था, 6 महीने में भरवा दिया, फिर 1 साल का ब्याज लगा दिया। आपसे जबरदस्ती 1 साल का या 6 महीने का ब्याज, 1 साल का ब्याज ज्यादा ले लिया। बहुत बड़ी मार है, यह बहुत बड़ी मार है। आपका भाई विश्वास करो सीधा कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा आपका भाई। लड़ने की हिम्मत हो जाएगी। इस पेन में आपकी कलम से, इस कलम से दम हो जाएगा। मैं कितनी दुकान है? अच्छा जी। और कितना ब्याज ज्यादा चला गया? देखो अभी भाईचारा है, इसका नाम राजेश जून है, राजेंद्र जून को नहीं, कह के फिर जा। मैं आपको ये कह के जाता हूँ, जिसका जितना ब्याज चला गया 100% कोशिश करूंगा लड़ने की, भिड़ने की, विधानसभा में चिल्लाने की, ब्याज आपका उल्टा रिफंड कराऊं, 100% कोशिश करूंगा। मैं एक बात और कहता हूं, आपने मेरी बात माननी पड़ेगी हाथ जोड़कर। अगर मैं ये काम नहीं करवा पाया भाई, 50% मैं अपने घर तक वापस लौटाऊंगा हर एक दुकानदार में। अगर आपका 1 लाख हुआ गया, या तो गवर्नमेंट से लड़ बढ़ के 1 लाख आपका वापस कराऊंगा, नहीं तो 50-50 हजार रुपये मैं अपने घर से दूंगा। 50 तम भुगती हूँ, 50 में भुगत दूंगा। मैं आपके बीच में जुबान दे के जाता हूँ, जो काम कहता हूँ, जिंदगी इसी बात के लिए जीना चाहता हूँ, जो कहूँ सिर्फ पूरा करूँ। तो आपसे ये निवेदन है, आप इस ब्याज वाली चिंता को, जो मैंने 2 शब्द कहे हैं, ये तो सरकार से लड़ बढ़ कर वापिस करवाना। कहीं कोई कानून की हैसियत से नागी नहीं पार पड़ी तो आधा मैं किसी भी रूप में कति फटाफट एक ही सब भैया के बैठ कर फटाफट उनके अकाउंट में सबके आधे मैं दूंगा। और इसके लिए मैं आपसे यही प्रार्थना है कि इस बार देखो, यहाँ ऑटो मार्केट दिलवाने में नरेश कौशिक भाई का अच्छा सहयोग था, कोई शक नहीं है। लेकिन आज नरेश कौशिक यहाँ का इलेक्शन नहीं लड़ रहा है बीजेपी का। अगर नरेश कौशिक इलेक्शन लड़ता, उन्होंने ऑटो मार्केट में आपकी मदद करी थी, आप उनका साथ देने का आपका हक बनता था। इस बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपका भाई, पुराना साथी हूँ, बहुत पुराना साथी हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बार मैं 5 साल, आने वाले 5 साल इस भादुड़ के विकास के लिए, अपने ऑटो मार्केट के विकास के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम जो बताई नीतू सांगवान भाई ने, पार्किंग की है, सीवर की है, और कई तरह की प्रॉब्लम बताई, वो सारी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऑटो मार्केट के अलावा अपने पूरे शहर के लिए, पूरे देहात के लिए, पूरे भादुड़ हल्के के लिए मेरी तमन्ना है, मेरे अंदर एक जुनून अब यही है कि मैं 5 साल इस हल्के के लिए फुल टाइम दे करके, जी जान से मेहनत करके अपने भादुड़ हल्के का विकास कराऊं। कृपा करके इस बार आप अपनी कीमती वोट, आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है, आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है कुलदीप भाई, आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है। कृपा करके अपना कीमती वोट सारे के सारे भाई, सारे मिस्त्री भाई, सारे दुकानदार भाई, सारे सेठ लोग, सारे हमारे प्रधान भाई, आप इस बार ऑटो मार्केट से एक ही दुकानदार हो। आप दुकानदार के लिए, मैं भी दुकानदार हूँ, बहुत समस्या होती है, ज्यादा शोर करने के फायदा है। अपना चुपचाप जिस दिन वोट डालने जाओ 5 अक्टूबर को, मशीन का सीरियल नंबर 12 पर राजेश जून सिलाई मशीन का निशान वक्त के सामने वाला बटन दबाकर मुझे यहाँ से बहादुरगढ़ से भारी मतों से विजयी बना दो। तब आपका भाई यहाँ पर एमएलए बन के आपका साथ निभाएगा, पूरा काम करवाएगा। आपको ये गर्व होगा कि एमएलए इस बार हमारा बना है। तो आपका
कमानी बिना तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाएगी, कमानी वाले हैं जो कि मैं। अरे भाई एक काम करो, तड़के मेरी कमानी हम तड़ दे दो, अच्छी बढ़िया अच्छी तड़ दे दोगे, गाड़ी ने उछली उछली हांडेगी। तो भाई ठीक है हो राव साहब। अरे भाई तू भी तड़ दे दे मेरी कमानी हमें। मना तो दे दी पूरी। तेरा चाचा ने जी जन गांगा दिया ला, कूलेंट भी दे दिया, गाड़ी नहीं गरमाने जाएंगे। 90 टन की करती मना है, 90 टन की करती। तो भाई आप जो आज का ये प्रोग्राम किया, इसके लिए आप सभी भाइयों का मैं दिल से बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। 29 तारीख की सबसे आज के दिन की सबकी जरूरी बात, हम 29 तारीख को 2 दिन बाद जो संडे है उसको हम अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अरोड़ा साहब, जगपाल भाई, प्रधान जी, डॉक्टर साहब, निटू भाई, आप सबको राठी भी पाछे लो क्या खड़ा है। राठी साहब, जयप्रकाश राठी साहब पहले नीचे खुल कर आगे, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई 29 तारीख को आप सभी शेख लोग हो, संडे का दिन है, संडे को एडजस्टमेंट कैसे भी करके आप सब कृपा करके जरूर से जरूर 11 बजे रेलवे रोड पर सरकारी स्कूल के गेट से आगे आगे उधर काट मंडी तक हम इकट्ठे होंगे। और कुलदीप भाई वहाँ हम दिल्ली रोड तक, रोड तक, स्टैंडर्ड स्वीट तक पैदल चलेंगे। आप उस रोड शो में सब आ करके इस इलेक्शन के प्रचार को बढ़ाना, इसकी शक्ति बढ़ाना, मेरा मनोबल बढ़ाना, सब भाई वहाँ भी जरूर आना। रविंद्र गुप्ता जी, आप अपनी सोसाइटी में कृपा करके मेरी मदद करो और सोसाइटी वाले भाइयों को प्रचार करो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही जय। सभी भाइयों से निवेदन है, ये खड़ी हुई है, इसमें समोसे वगैरह है, सबसे रिक्वेस्ट है ये प्रसाद लेके जाएंगे। दूसरी बात, शायद जून साहब भूल गए होंगे, मुझे बैठे बैठे जो है ना एक घटना से याद आ गई। जून साहब जिला परिषद के उपाध्यक्ष बन के आए थे और पुरानी ऑटो मार्केट के अंदर नीटी वाली दुकान के अंदर ही, और अपना ये सतीश शिकारा जी भी अपना चेयरमैन बने थे। मेरी बात को सुन रहे हो? उस दिन कभी ख्वाब में नहीं था, ख्याल में नहीं था कि इन्होंने कभी इलेक्शन भी लड़ने का। और मैंने ये गलती, मैं परमात्मा कसम अब बात याद आ रही है, मैं कहा भविष्य में एक दिन हम आपका एमएलए के रूप में भी स्वागत करेंगे और वो टाइम में जब भी आने वाला नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सभी भाइयों का धन्यवाद, सभी भाई प्रसाद लेके जाएंगे। शाम को 12 बज जाती है। वीडियो को विश्वास है।
भाई साहब आज दिल जीत गया हमारा आदमी मैं खुद भर दूंगा कैसे है अरे भाई साहब बात करिए बहुत थोड़ा पीछे हो जाएगा तू क्या कहेंगे किस तरह का समर्थन मिल रहा है? पत्रकार भाइयों को नमस्कार। बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। युवा में जोश, बड़े बुजुर्गों में जोश, लाडली माता और बहनों में पूरा जोश, पूरे हलके में बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है भाई राजेश। तो क्या कह पाएंगे किस तरह जीत को आश्वस्त है? कई कारण हैं। विधायक को साल का 5 करोड़ का बजट होता है, 25 करोड़ रुपए लगा ले 5 साल के, उसने कहीं लगाया नहीं हल्के में। देखो ऑटो मार्केट के अंदर कितने खड़े हैं, 5 करोड़ रुपए में से यहाँ लगा देता तो आज ये पानी तो नहीं भरा होता इनके बीच में। वैसे गांव में आप जा लो, रोडों पे खड़े हैं चारों तरफ, वो तो गाड़ी पे काले चश्मे लगा के घूमता है, उसको खड़े नजर नहीं आते। अरे यहाँ बादरगढ़ में हफ्ते में 1 दिन आता है, कम से कम आप ये चीज तो देखो भाई, यहाँ की बादरगढ़ की जनता कितनी परेशान हो रही है। उनके ये भाई है, गांव से इन पे पूछो गांव में क्या हाल हो रहा है। 3 बार विधायक बना लिया हल्के ने, गांव में गोडा गोडा पानी भरा है। लड़की हमारी माँ बहन बेटी लिकट नहीं रही, स्कूल में नहीं जा पाती, इतना गोडा गोडा पानी भर जाता है। कुछ काम नहीं किया उसने, ना कोई हल्के की आवाज उठाता, ना कोई काम करता। बादरगढ़ तो खाली 1 दिन हफ्ते में आपने 5-25 करोड़